स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो भी सॉलिड्स में, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस तीनों में थर्मल एक्सपेंशन होती है। अगर सॉलिड की लेंथ में चेंज आए यानी कि इजाफा हो तो उसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की लंबाई में यानी कि लेंथ में अगर इजाफा हो तो उसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी तूली हरारती फैलाव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको सामने एक रॉड नज़र आ रही है, इसकी ओरिजिनल लेंथ को हमने LO बोला है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल यानी असल लंबाई है। उसको कोई टेम्परेचर, ये इस वक्त किसी टेम्परेचर T पर पड़ी है। अब उसको हमने टेम्परेचर डेल्टा T तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, जिसके टेम्परेचर के बढ़ने पर यानी कि हरारत के बढ़ने पर उसकी लंबाई यानी लेंथ में जो है वो इजाफा हुआ, जिसको हमने L बोला है। अब ये जो लेंथ L है इसमें इजाफा हुआ, वो इजाफा कितना है यानी कि लंबाई में तब्दीली यानी चेंज इन लेंथ, जिसको हम डेल्टा L बोलते हैं, कि वो कितना है वो हमने मालूम करना है कि ये डेल्टा L कितना है। तो ये हम देखते हैं कि जो डेल्टा L है, डेल्टा L जो है वो बराबर होता है असल जो लंबाई में इजाफा है और उसमें से माइनस कर दें असल लंबाई यानी कि L0। दोबारा देख लेते हैं कि डेल्टा L यानी चेंज इन लेंथ यानी लेंथ में जो तब्दीली है वो किसके बराबर है, वो है नई लंबाई यानी कि जो लंबाई अब हो चुकी है उसकी हरारत मिलने के बाद उसमें से पहली लंबाई यानी LO जो है वो माइनस कर दें। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर क्या है, वो ये है कि जो टेम्परेचर अब जितना आप उसका टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं उसमें से जो पहला इब्तदाई टेम्परेचर था, जितने इब्तदाई तौर पर वो उसको रखा गया था, वो टेम्परेचर को आप माइनस कर दें। अब इनका आपस में जो लंबाई में तब्दीली है, लंबाई में तब्दीली का जो है वो यह हमेशा याद रखें कि लंबाई में तब्दीली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इब्तदाई लंबाई यानी ओरिजिनल लेंथ और टाइम में तब्दीली के। दोबारा इसको देख लें कि डेल्टा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इस डेल्टा L में जब हम ये साइन जो है प्रोपोर्शनैलिटी का इसको हटाएंगे तो हमारे पास साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाएगा और ये आ गया अल्फ़ा, अल्फ़ा L0 डेल्टा T। अब इसके बाद क्या है कि डेल्टा L की ये ऊपर वाली वैल्यू जो क्या है L माइनस L0, वो हम इस डेल्टा L की जगह यहाँ पर लाएंगे L माइनस L0 और ये हमारा क्या आ गया। अब यहाँ से जो L है L0 इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा L इज इक्वल टू L0 प्लस अल्फ़ा L0 डेल्टा T। अब ये देख लें कि ये जो है ना ये चीज़ ये तो ये है प्लस के बाद, और ये जो इधर माइनस था LO वो यहाँ पे आके इधर आके प्लस हो गया। अब यहाँ पे L को हमने इसमें से LO को दोनों में से कॉमन ले लिया और LO बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, इस L की जगह क्या आ गया, इसके साथ कुछ भी नहीं था तो इसकी जगह 1 आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा L डेल्टा T। सॉरी, यहाँ पे ये L है, LO नहीं है, ये L है। ठीक है, L जो है वो इसमें से कॉमन आ चुका है और नीचे इसकी जो है वो क्या आ गई है जी, अल्फ़ा डेल्टा T आ गया, अल्फ़ा डेल्टा T आ गया, L0 में से कॉमन बाहर निकल गया है और नीचे क्या रह गया है। अब यहाँ से आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन से अगर आप देखना चाहिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, यहाँ से अगर हम डेल्टा L की वैल्यू जो हमने डाली हुई है ये वाला अल्फ़ा, इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारी बन जाएगी जी, यहाँ से डेल्टा L पहले मौजूद है, यहाँ से L0 और डेल्टा T जो कि अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कहाँ आ जाएंगे, वो इस साइड पे नीचे डिवाइड हो जाएंगे, यानी अल्फ़ा को आपने अकेला करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है
इक्वेशन नंबर 1, इसमें से एल नॉट डेल्टा टी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इक्वल की दूसरी साइड पे डेल्टा एल के जाके नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे, और ये अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट है इसका,